गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पराक्रम लाइफ साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बैक्टीरिया को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होती है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट होती हैं फूड के लिए। ठीक है, तो इस तरीके की बैक्टीरिया को हम हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। ठीक है, तो इसी डिपेंडेंसी के बेसिस पे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया गया है इन पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की, तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जो कि कैपेबल होती हैं अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, मतलब ये अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये कैपेबल होते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। तो इस तरीके के बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें आ जाते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया। ठीक है, अब फोटो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर फोटोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम कीमो ऑटोट्रॉप्स की बात करें जिसमें सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं और ये क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जो कि कैपेबल होती हैं अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करने के लिए फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर फूड बाय देमसेल्फ फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपने फूड को प्रिपेयर कर सके, तो इस तरीके के बैक्टीरिया को हम ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको हम फोटोलिथोट्रॉपिक या फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होती है? तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होती है जो कि रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जो कि कैपेबल होती हैं रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके के बैक्टीरिया को हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल रिएक्शन देखें कि ग्रीन प्लांट में जो नॉर्मल रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, वो कुछ इस तरीके की होती है। जैसे कि ये है, ये ग्रीन प्लांट में जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके की होती है। तो इसमें जो H2A है ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड को। ठीक है, H2A रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड का, और जो A होता है ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे बैक्टीरिया में, ठीक है, अब ग्रीन प्लांट्स में ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब बैक्टीरिया में वेरियस टाइप के सब्सटेंसेस होती हैं ऑक्सीजन की जगह, बट यहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो इस तरीके के बैक्टीरिया को हम एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के बैक्टीरिया को हम एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम सबसे पहले ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें। देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फोटो ऑटोट्रॉप्स को हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और फोटोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, जिसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया स्मॉल नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होती है जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इनकी, जो कि स्ट्रिक्टली एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मतलब ये ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करती हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन, मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करती हैं, तो इस तरीके के बैक्टीरिया को एनएरोबिक बैक्टीरिया कहती है। ठीक है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया स्मॉल नॉन मोटाइल होती है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और ये स्ट्रिक्टली एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो इसमें बैक्टीरिया में जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसकी इनवेजिनेशन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल, जो कि मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन में लोकेटेड होता है। ठीक है, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो H2S को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करता है और एलिमेंट्री सल्फर को प्रोड्यूस करता है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, एलिमेंट्री सल्फर को प्रोड्यूस करता है एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि ये रिएक्शन देख सकते हैं आप। ठीक है,
तो यहाँ पे एलिमेंट्री सल्फर प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स, ये भी ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया होते हैं। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, वो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है। और इसमें जो H2S होता है ये ऑक्सीडाइज्ड एन ऑर्बिकली बाय एलिमेंट ऑफ सल्फर टू सल्फेट, ठीक है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया होती हैं और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है। इसके बाद में हम देखें जो इसमें जो सल्फ़र होता है, ठीक है, यहाँ पे जो हमें सल्फ़र मिलता है वो इंट्रासेलुलरी, मतलब वो डिपॉजिट हो जाता है सेल के अंदर, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है। इसके बाद में हम नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया की बात करें तो ये मोटाइल बैक्टीरिया होती हैं विच डू नॉट प्रोड्यूस गैस वैक्यूल, जो गैस वैक्यूल्स को प्रोड्यूस नहीं करती हैं और इसमें सल्फ़र अकोमुलेट नहीं होता है सेल के अंदर, जैसे कि सल्फ़र बैक्टीरिया में, जैसे कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में जो सल्फर होता है वो इंट्रासेलुलरी डिपॉजिट हो जाता था सेल के अंदर, बट नॉन सल्फर बैक्टीरिया में ये अकोमुलेट नहीं होता है सेल के अंदर। और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये मोटाइल बैक्टीरिया होती है विच डू नॉट प्रोड्यूस गैस वैक्यूल्स को प्रोड्यूस नहीं करती है, नेवर अकोमुलेट सल्फर विद इन द सेल, ठीक है। और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। और जो नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया होते हैं कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें, फोटोसिंथेटिक होती हैं बट ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होती हैं। ये अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फेरस, आयरन, हाइड्रोजन सल्फेट, इन कंपाउंड से एनर्जी को ड्राइव करते हैं, ठीक है। और ये मिनरल मीडियम में ग्रो करते हैं इन डार्क, हाई स्पेसिफिसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो ऑन दी बेसिसिटी के बेसिस पे कीमो ऑटोट्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं अकर इन सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट, ठीक है, ड्राइव एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड सल्फर कंपाउंड, ठीक है। तो ये अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए रिड्यूस्ड सल्फर कंपाउंड से एनर्जी को ड्राइव करती हैं, ठीक है। ये इसकी कॉमन रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये सल्फर को यूज करके यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, ठीक है। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो थायोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे सल्फर निकलती है और ये डिपॉजिट होती है फिलामेंट्स में एज अ ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये H2S को यूज़ करते हैं और इसमें सल्फर, एलिमेंट्री सल्फर रिलीज होती है जो कि सेल के फिलामेंट में डिपॉजिट हो जाता है एज अ ग्रेन्यूल। और इसमें जो बैक्टीरिया वर्क करता है वो होता है बैगियोटा बैक्टीरिया, ठीक है। बैगियोटा बैक्टीरिया इसमें काम करता है। इसके बाद में हम आयरन बैक्टीरिया की बात करें तो आयरन बैक्टीरिया फॉर्म नेचुरल कॉलोनीज इन फ्रेश वाटर पोन्ड्स एंड स्प्रिंग विद हाई कंटेंट ऑफ रिड्यूस सल्फर साल्ट्स, ठीक है। तो जो आयरन बैक्टीरिया होते हैं ये नेचुरल कॉलोनीज फॉर्म करते हैं फ्रेश वाटर पोन्ड्स, स्प्रिंग एंड हाई कंटेंट ऑफ रिड्यूस सल्फर साल्ट्स, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड, और ये जो आयरन बैक्टीरिया होते हैं ये फेरस कंपाउंड को फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं और एनर्जी रिलीज्ड इन दी प्रोसेस, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन दी सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आयरन बैक्टीरिया क्या होते हैं, आयरन बैक्टीरिया फ्रेश वाटर पोन्ड्स एंड स्प्रिंग वाटर में ये कॉलोनीज को फॉर्म करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होती है, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नॉन फोटोसिंथेटिक बट ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। ये अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फेरस, आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड और अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी को ड्राइव करते हैं, ठीक है। और ये ग्रो इन मिनरल मीडियम इन डार्क, ठीक है। और हाई स्पेसिफिसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी कीमो ऑटोट्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सल्फर, आयरन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सल्फर बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। तो सल्फर बैक्टीरिया कॉमनली सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ये कॉमनली
सल्फर कंटेनिंग टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और ये अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी को ड्राइव करते हैं फ्रॉम रिड्यूस सल्फर कंपाउंड, ठीक है। तो रिड्यूस सल्फर कंपाउंड की ऑक्सीडेशन के द्वारा ये एनर्जी को ड्राइव करते हैं फॉर देयर फूड सिंथेसिस, ठीक है। इसकी ये कॉमन रिएक्शन होती है। यहाँ पे ये सल्फर को यूज करके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है प्लस एनर्जी इसमें रिलीज होती है और ये रिएक्शन थायोबैसिलस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन में ये H2S को यूज करता है और इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो होता है बैगियोटा बैक्टीरिया, जो कि H2S को एलिमेंट्री सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। और ये जो सल्फर होती है वो फिलामेंट्स में डिपॉजिट हो जाता है एज अ ग्रेन्यूल, ठीक है। इसके बाद में हम आयरन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो आयरन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में नेचुरल कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आयरन बैक्टीरिया फॉर्म्स नेचुरल कॉलोनीज इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग विद हाई कंटेंट ऑफ रिड्यूस सल्फर साल्ट्स, ठीक है। ये फेरस कंपाउंड को फेरिक फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज करते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये फेरस कंपाउंड को फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको ये यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है एज अ इनसॉल्युबल फेरिक हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ये डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। प्लस एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। वाटर प्लस एनर्जी ऑब्टेन होती है इस प्रोसेस में, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बेसिकली सॉइल बॉर्न ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। अब ऑब्लिगेट क्या होते हैं? ऑब्लिगेट मतलब कि एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं तो इनको हम ऑब्लिगेट कहते हैं, ठीक है। एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब होता है इसमें दो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं, ठीक है। बट ऑब्लिगेट में एक ही ऑप्शन होता है, ठीक है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सॉइल बॉर्न ऑब्लिगेट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इनकैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक एनर्जी सोर्स की एब्सेंस में ये ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। दे ऑक्सीडाइज अमोनिया टू नाइट्रेट एंड हेल्प इन इकोनॉमी ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजोमोनास, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम आयन टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजोमोनास, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन होती है। सेकेंड स्टेप में नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रेट में, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है वो नाइट्रोबैक्टर के द्वारा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों की बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, मतलब ये खुद कैपेबल नहीं होते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। तो इनकी इसी डिपेंडेंसी के बेसिस पे इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है: पैरासिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम पैरासिटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होती हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, ठीक है। जिस ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासिटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड इज नोन एज होस्ट, ठीक है। कुछ पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसी होती है जो कि प्लांट और एनिमल्स में डिसीज कॉज करती है। तो इस तरीके की पैरासिटिक बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है या फिर जो प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम टेक्निकली फर्मेंटेशन और प्यूट्रीफैक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन का एग्जांपल है ब्रेकडाउन ऑफ शुगर बाय ईस्ट, जिसमें CO2 रिलीज होती है, ठीक है। प्यूट्रीफिकेशन में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ प्रोटीन टू पेप्टोन, ठीक है, जिसमें जो प्रोटीन होती है वो पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। टेक प्लेस बाय द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो एनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा जो एंजाइम सिक्रेट होता है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। इसके बाद में हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करें। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ग्रो इन क्लोज एसोसिएशन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और इसमें दोनों जो पार्टनर होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है।